एक तो ये देखो सी फैन है ना। हाँ, अब इटलेंट्रेटा में आता है ना। आज परिहार साइंस क्लास का एजुकेशनल टूर आया है राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो कि सवाई माधोपुर में है। भारत में अगर इन संग्रहालयों की बात करें तो कुछ ही संख्या में यहाँ पर संग्रहालय भारत में हैं और इस प्रकार के एनवायरनमेंट एजुकेशन कार्यक्रमों से बच्चों में पढ़ने की काफ़ी भावना जागृत होती है और इससे क्या होता है कि बच्चे प्रकृति से जुड़ पाते हैं। तो आज हम चलेंगे इसी संग्रहालय के अंदर। अभी बच्चे जस्ट आए हैं और अभी आसपास घूम रहे हैं। इसके बाद में यहाँ की जितनी भी प्रकार की सामग्री है, जैव विविधता से जुड़ी हुई, इकोसिस्टम से जुड़ी हुई, बायोलॉजी से जुड़ी हुई, हमारे भौगोलिक संरक्षण से जुड़ी हुई, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई सब चीज़ों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जब भी कभी भी बच्चे इस प्रकार के एजुकेशनल अध्ययन करने के लिए आते हैं तो आप जानते ही उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो डेवलप होती हैं और एनवायरनमेंट से वो जुड़ते हैं। जैव विविधता के बारे में भी यहाँ पर काफ़ी जानकारी दी हुई है, तो उसको भी हम पास से देखेंगे। तो कई चीज़ें यहाँ पर जानने के लिए हैं बच्चों के लिए। 11th क्लास के और 10th क्लास के बच्चे हैं, कुछ बच्चे 9th के भी हैं, लेकिन 11th क्लास के बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर देखा कि काफ़ी चीज़ें हैं और पहले की तुलना में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। कैसा लगा? क्योंकि यहाँ पर 11th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं सीखने के लिए। कैसा लगा? किताब में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल से हो पाता है और किताब में ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें बोलने में भी नहीं आते और याद भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ते हैं ना वो सब याद हो सकता है। और जो जैसे सीफेन देखा तो मतलब दुर्लभ सी चीज़ थी इसके लिए तो। हाँ बिल्कुल दुर्लभ थी और वो तो बिल्कुल 3D था। अगर हम फ़ोन में भी देखते तो वो 2D होता, लेकिन यहाँ पर 3D था बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने की, काफ़ी चीज़ें हैं। और अगर बच्चा मतलब बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, साइंस से, तो अपार संभावनाएं हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं। ये पहले की तुलना में बहुत इन्होंने डेवलप कर दिया है। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पर पौधे भी हैं। ये देखिए आप, और अब हम एक फिल्म देखेंगे अंदर जो कि जंगल से जुड़ी हुई होगी। यहाँ पर देखिए राजस्थान की जैव विविधता के बारे में है, बायोडायवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब बच्चे आप देख सकते हैं इको थिएटर में जा रहे हैं अभी, जहाँ पर अभी मूवी लगेगी जंगल से जुड़ी हुई। इसके बाद ये देख सकते हैं आप अभी तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी कई प्रकार की जैव विविधता थी जो कि बच्चों ने अध्ययन किया। 11th क्लास की बायोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, और ये जो हैं ये बता रहे हैं कि ये सजीवी हैं, मतलब हालांकि मर चुके हैं लेकिन इनके जो शरीर हैं इस प्रकार से इनको रखा गया है। इसके अलावा भी अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखिए आप समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि समुद्री जीवन पूरा दिखाया गया है और यहाँ पर भी कई प्रकार की चीज़ें जो कि बायोडायवर्सिटी दिखाती हैं समुद्र की, पूरी रखी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के जीव हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर पौधे अलग अलग तरह के रखे गए हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानकारी पूरी लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय समुद्र तट के बारे में जानकारी है यहाँ पर भी। ये देखिए यहाँ पर आपको अपमार्जकों के बारे में बताया गया है, जो बायोलॉजी में अपमार्जक होते हैं जो कि सफाई करते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कई प्रकार के ऐसे पक्षी भी यहाँ पर हैं, मतलब ऐसे पक्षियों के यहाँ पर चित्र हैं जो कि अब लुप्त प्राय हैं। ये अलग अलग प्रकार के पक्षियों के पंजे यहाँ पर।
और सांबर साल्ट लेक के कुछ पक्षियों को यहाँ पर दिखा रखा है। और अब जो आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं वो है, ये देखिए आप, ये है ऑस्ट्रिच का अंडा, जो कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। लगभग 15 सेंटीमीटर का इसका आकार होता है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे अंडे अलग अलग पक्षियों के दिखाए गए हैं, देख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर सीखने की। अगर आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पर आपको विविध प्रकार की बहुत सारी जानकारी है। और सफ़ीना तो ये मान लो कि बस पूरी जानकारी आज ही लेने की कोशिश कर रही है। इसको ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आपने देखा है लगातार, पहले भी इसने विशेष ध्यान रखा था। तो कुछ बच्चे हमारे क्लास में बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार के समर्पित भी हैं, जो कि मतलब एक तरह से जुड़ना चाहते हैं प्रकृति से। ये देख सकते हैं आप कई प्रकार के यहाँ पर जीव। और अब हमारा टूर हो चुका है ख़त्म, और काफ़ी चीज़ें देखने के बाद में अब यहाँ से जा रहे हैं बाहर। आ जाओ। तो ये था राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का टूर परिहार साइंस क्लास के द्वारा। यहाँ पर बच्चों ने, भाई बहन, जैसा मैंने बताया आपको, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं और प्रकृति को पास से देखा है।